आज की डेट में 21 जाने रिपोर्टेड हैं जिन्होंने खुदकुशियां की। इस एग्जाम के रोज उनको यह पता चलता है कि उनका एग्जाम पेपर जो है वो लीक हुआ है। क्योंकि बच्चे पूरी साल 2-2 साल 3-3 साल लगा के नीट एग्जामिनेशन हो, एनसीटी एग्जामिनेशन हो, बाकी जितने भी इम्तिहान हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट के इम्तिहान हो, आज 10वीं जमात से ही शुरू करते हैं उनकी तैयारी। लेकिन जब एग्जाम का दिन होता है उस रात को पता चलता है कि नीट का या किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। आज पैन इंडिया एक लॉन्च हमने किया है प्रोग्राम, राहुल जी ने इनिशिएटिव जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, बनाम में छात्रों की गूंज। उस जिम्न में हम आज आपसे मुखातिब हो रहे हैं कि जो प्रोग्राम पैन इंडिया राहुल जी ने कोटा से शुरू किया, बच्चों को जो दुश्वारियां आ रही हैं, जो नीट एग्जामिनेशन का लीकेज, पेपर लीक का सिलसिला है, जो रिक्रूटमेंट स्कैम्स हो रहे हैं, जो कोई अनसर्टिनिटी हर लिहाज से हो रही है, हर लिहाज से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर अटैक हो रहा है, हमारे राइट्स पे जो अटैक हो रहे हैं, उस जिम्न में हमारा जो ये प्रोग्राम छात्रों की गूंज, ये पैन इंडिया लॉन्च किया गया है, जिसमें श्रीनगर सिटी को पायलट सिटी आउट ऑफ 28 सिटीज श्रीनगर सिटी को भी मुकर्रर किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत हम लोग ये पोस्टर्स, ये पैम्पलेट्स उन तमाम लोगों के पास लेके जा रहे हैं जो इस सोसाइटी में अपने आप को इस कंसर्न का हिस्सा मानते हैं कि जिससे आज हमारी मुल्क के जो युवा हैं उनका फ्यूचर, बल्कि वो हमारे मुल्क का ही फ्यूचर है, वो आज खतरे में है। और इस आवाज में उनकी आवाज जोड़ने के लिए हम घर घर, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, हम तमाम लोगों से वार्तालाप करेंगे, उनसे उनकी कंसेंट लेंगे कि वो हमारी इस मुहिम को ज्वाइन करे। बजरिए ये स्कैन कोड और ये हमारा जो इसमें नंबर है, इस पे रजिस्टर करें अपने आप को और इस मुहिम को, इस आवाज को दुगनी और चुगनी बनाएं। जैसा कि आप लोग इस वक्त खुद बखूबी जानते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो आज की डेट में है वो बिल्कुल आईसीयू में है। आईसीयू में इस लिहाज से है कि कोई सर्टिनिटी नहीं है कि बच्चे पूरी साल 2-2 साल 3-3 साल लगा के नीट एग्जामिनेशन हो, एनसीटी एग्जामिनेशन हो, बाकी जितने भी इम्तिहान हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट के इम्तिहान हो, आज 10वीं जमात से ही शुरू करते हैं उनकी तैयारियां। लेकिन जब एग्जाम का दिन होता है उस रात को पता चलता है कि नीट का या किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। और उस वक्त हम, आप या हमारी सोसाइटी, बहैसियत बाप, बहैसियत स्टूडेंट्स, बहैसियत एजुकेशनिस्ट, बहैसियत एक सिटीजन, हम सब क्या फील करते हैं उस वक्त। मुझे लगता है कि आप भी उससे बाखूबी बखबर हैं और हम भी जानते हैं कि उस वक्त क्या बीतती है। और जिसकी वजह से आज की डेट में 21 जाने रिपोर्टेड हैं जिन्होंने खुदकुशियां की, इस प्रेशर में आते हुए कि जब पूरे साल मेहनत करके अपने माँ बाप की मेहनत से कमाई हुई पूंजी लगा के पढ़ाई, ट्यूशंस, बाकी स्टडी मटेरियल्स पे मेहनत करने के बाद एग्जाम के रोज उनको यह पता चलता है कि उनका एग्जाम पेपर जो है वो लीक हुआ है। उस प्रेशर को ना सहते हुए 21 बच्चों ने अभी तक जाने गंवा ली। और कितने लोग अभी जहनी मरीज बन चुके हैं, उनका डेटा अभी कहीं से अभी पूरा कलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हम उस मुहिम में लगे हैं कि वो डेटा भी हमारे पास बहुत जल्दी आएगा। इस प्रोग्राम के तहत हमने कुछ सवालात इस वक्त उठाए हैं जिनका मैं थोड़ा सा इजहार करूं कि हमारे सवालात इसमें यूं है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना हम पढ़ते हैं, इतने एग्जाम हम देते हैं और उसके बाद हमको कोई गारंटी नहीं है अपनी फ्यूचर की। उसके बाद न कोई सिस्टम में कोई अकाउंटेबल है, न कोई
ना कोई जिम्मेदारी अपने सर लेता है। जब कोई जिम्मेदारी अपने सर लेता है, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर है उसने खुद इस चीज का इजहार किया और इस जिम्मेदारी का इजहार किया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन अभी तक जिम्मेदारी लेने के बावजूद उसने रेजिग्नेशन नहीं दिया। और वो हम डिमांड इसमें पूरी उसको हम डिमांड करते हैं कि उनका रेजिग्नेशन हो। उसके साथ साथ हम एक ये जो है लीक फ्री एग्जामिनेशंस का कंडक्ट हम चाहते हैं, एक ऑडिट चाहते हैं कि इस पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम का एक ऑडिट हो, ताकि हम ये जो लीकेजेस हैं, जो ये माफिया है, ये सारा एक्सपोज हो जाए। इसके साथ साथ हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि ये छात्रों को, जो हमारी सोसाइटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ये परेशानी ना हो कि कब कैसे किस वक्त एग्जाम हो, कब रिजल्ट आएगा, किस स्कूल में एडमिशन करना है। एक यूनिफॉर्म कैलेंडर फॉर एग्जामिनेशंस, फॉर पब्लिशिंग द रिजल्ट्स, फॉर पब्लिशिंग द रिक्रूटमेंट डेट्स एंड अकाउंटेबल सिस्टम ऑफ ऑल दीज सिस्टम्स की हम डिमांड करते हैं। इन डिमांड्स के साथ ये छात्रों की जो गूंज है, हम आगे इस जिम्मे में, क्योंकि हमने ये भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ हम कर रहे हैं, हमने काफी लोगों के साथ अभी मीटिंग्स भी करी, स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग भी करी, और भी हमने लोगों को बुलाया है। आपकी वसादत से हम तमाम उन लोगों को जो इस सोसाइटी में, वो चाहे मीडिया फैटर्निटी से बिलोंग करते हो, स्टूडेंट फैटर्निटी से बिलोंग करते हो, टीचर्स फैटर्निटी से बिलोंग करते हो, पेरेंट्स हो या सिविल सोसाइटी, और बिलखुसूस जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए हम आपकी वसादत से उनको एक इन्विटेशन देते हैं कि वो आए, इस मुहिम के साथ जुड़ जाएं, अपने ख्यालों का इजहार करें, और अपना जो उनका मशवरा है कैसे इस सिस्टम को ठीक किया जाए वो लेके सामने आए। ये स्कैन भी है, ये हमारा नंबर भी इस पे है, और इस जिम्मे में हमारा 2 तारीख को भी इंशाल्लाह यहां पर एक बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हमारी होगी, और उस प्रोग्राम के साथ साथ 40 दिन तक हमारा प्रोग्राम, आउटरीच प्रोग्राम अंडर दिस बैनर छात्रों की गूंज में के तहत पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलेगा, जिसमें हमारा टारगेट ऑल स्कूल्स, एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स, पेरेंट्स, सब सोसाइटी के तमाम वो लोग जो इस सिस्टम के साथ इस वजह से, इन सारे बैड सिस्टम की वजह से जो सफर कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया और करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप हमारी ये मैसेज, हमारा ये जो पोस्ट है, ये आपकी वसादत से हर घर, हर उन लोगों के पास पहुंचे जो हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं। और ये हमारी डिमांड्स हैं, इनका भी जो हमारी इसमें मेन इंपॉर्टेंट डिमांड है वो है कंडक्ट लीक फ्री एग्जामिनेशन एंड एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। एंड हम धर्मेंद्र प्रधान का मस्ट ही उसका रेजिग्नेशन इमीडिएटली मांगते हैं, और उसकी और इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं कि नेक्सस को, इस नेक्सस पे माफिया का जो नेक्सस है वो एक्सपोज किया जाए। पब्लिश एन एनुअल कैलेंडर फॉर ऑल एग्जामिनेशंस एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस, और हम इस बारे में कोई फर्दर साइलेंस अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम सड़कों पे, गलियों में, कोचों में इस आवाज को बाबुलंद एक बच्चों की आवाज बन के निकलेंगे।